साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पूर्व वीडियो में बिंदु नंबर 32 और 33 के विषय में जो बाबा साहब ने बताया था कि अपने दुख जैसे थे वैसे ही रहे। इसकी वजह ये है कि हम युगों युगों से गूंगे बनकर जिए हैं, यानी बेजवान रहे हैं। कोई अत्याचार हो, हमने उसकी आवाज़ नहीं उठाई के संबंध में बताया गया था। आज आप सभी को दलित वर्ग की उन्नति के संबंध में बिंदु नंबर 34 और 35 में जो बाबा साहब ने बताया है उससे की जानकारी दी जाएगी। दलित वर्ग की उन्नति। सज्जनों, हमें राजनैतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी। बाबा साहब कहते हैं कि हमको राजनैतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी। इसलिए इस विषय पर मैंने लंबे समय तक भाषण देकर आपको आग्रह पूर्वक अपने मन की बात बताई। लेकिन एक बात और बता दूं कि दलित वर्ग के सभी रोगों पर केवल राजनैतिक सत्ता की औषधि ही काम नहीं आ सकती। दलित वर्ग की मुक्ति सामाजिक उन्नति में है। बाबा साहब ने कई बातें इसमें कह दी कि हमको राजनैतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी, और जब तक राजनैतिक सत्ता नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारे दुख जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसमें भी बाबा साहब कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें बताने के लिए आपके बहुत समय लिया है। आज बिंदु नंबर 34 और 35 पर चर्चा कर रहे हैं, और ये बिंदु नंबर 1 से चालू हुआ। 34-35 कितना समय लगा है उस पर बाबा साहब बता रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत समय लिया है और बात अपने मन की बात आप लोगों को बताई। लेकिन एक बात और बता दूं, दलित वर्ग के लिए सभी रोगों की चाबी राजनीतिक सत्ता नहीं है कि राजनीतिक सत्ता मिल जाएगी सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। इसके लिए राजनीतिक सत्ता की औषधि ही काम नहीं आ सकती है, बल्कि दलित वर्ग की मुक्ति सामाजिक उन्नति में है। सामाजिक उन्नति। अब सामाजिक उन्नति को बाबा साहब कैसे कहते हैं, क्या बताते हैं? दलित वर्ग को चाहिए, डिस्प्रेस क्लास को चाहिए कि वो अपने बुरे रीति रिवाजों को त्याग करे। जो बुरे रीति रिवाज ग्रहण कर रखे हैं उनको खत्म करे। जीवन यापन के उनके जो बुरे मार्ग हैं उनका त्याग करें। जीवन जीने के तरीके में बदलाव करने से आपका रहन सहन बेहतर होना चाहिए। इतना ही, औरों के मन में आपके बारे में आदर की भावना पैदा हो और उन्हें आपसे मित्रता करने की इच्छा हो। आपको सुशिक्षित होना होगा। सिर्फ लिखने पढ़ने का ज्ञान काफ़ी नहीं होगा। हम में से कुछ लोगों को शिक्षा के आखिरी पायदान तक पहुंचना होगा, सो उनके साथ आगे बढ़कर पूरे समाज का दर्जा ऊंचा होगा। रखा जिस तरह अनंत ने रखा, एक कहावत कहते हैं बाबा साहब कि रखा जिस तरह अनंत ने रहे आजम उसी तरह। इस उक्ति की तरह भगवान जिस हाल में रखेंगे वैसे ही रहने की मानसिकता को त्यागना होगा, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। खुद त्यागिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि जो उपलब्ध है उसमें संतुष्ट न रहने की मानसिकता के कारण ही समाज की उन्नति होती है। जितना है उसी में आप संतुष्ट हैं कि 2 रोटी हैं वही खा लिया बहुत है, जो कपड़े हैं वही पहन लिया बहुत है, कक्षा 2 तक पढ़ लिया बहुत है, इससे संतुष्ट नहीं होगा। इसके लिए बहुत और चाहिए। शिक्षा के आखिरी पायदान चाहिए। रहन सहन ऐसा हो, साफ सुथरे कपड़े हों कि दूसरे देखकर आपसे दोस्ती करने की इच्छा जाहिर करें।
और जब भी मानसिकता ये होगी तभी समाज की उन्नति होगी। बाबा साहब कहते हैं आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित वर्ग में उत्साह का निर्माण करना होगा, सो उनके मन का डर खत्म होगा और अन्य लोगों की तरह ही वह भी अपने मानवीय अधिकारों का इस्तेमाल करने लगेंगे। यह हमारे हाथ में केवल राजनैतिक सत्ता के आने भर से नहीं होगा, हमें ही ये जानना होगा कि अपना उद्देश्य हासिल करने का यह एक साधन है। मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ क्योंकि दलित वर्ग के केवल कुछ लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलने से दलित लोगों की यातनाएं खत्म होंगी, ऐसी गलतफहमी कुछ लोगों को हो रही है। बाबा साहब कह रहे हैं कुछ लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल जाने से हमारी यातनाएं खत्म हो जाएंगी। ये ऐसी गलतफहमियां कुछ लोगों की हो रही हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल जाने से कुछ लोगों के हमारी यातनाएं, हमारे कष्ट दूर नहीं होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि असल में ये काम सामाजिक उन्नति से ही हो सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि ये काम किससे हो सकता है? सामाजिक उन्नति से। कहते हैं स्वर्गीय गोखले की सर्वटस ऑफ इंडिया या स्वर्गीय लाला लाजपत राय की सर्वटस ऑफ पीपल संस्था की तरह दलित वर्ग की एक संस्था विस्थापन कर उस पर ये जिम्मेदारी तो अपनी होगी, यानी उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो समाज का उत्थान करे। अब इन लास्ट में बाबा साहब कहते हैं उपसंहार करते हुए अंत में कहते हैं बिंदु नंबर 35 में, सज्जनों, जरूरत से बहुत लंबा भाषण देकर मैंने आपको परेशान किया है। मुझे इस बात का खेद है कि संक्षिप्तता हमेशा अपेक्षित होती है, लेकिन जहां राजनीति के बारे में कुछ भी न जानने वाले लोग जहां पहली ही बार इकट्ठा हुए हों, ऐसी जगह आपके सामने उपस्थित समस्या के हर पहलू पर मैं सोचना चाहता था। आपका जहां तक संभव हो अधिक से अधिक मार्गदर्शन मैं करना चाहता था। इसलिए इस लंबे भाषण के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये सभा आखिरी सभा साबित न हो, वह अपने भव्य आंदोलन की यह केवल एक शुरुआत हो और उसके द्वारा हमारे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो और इस देश में हर व्यक्ति यह एक मूल राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य माना जाए। ऐसे समाज का निर्माण का वह कारण बने। अंत में बाबा साहब कहते हैं कि आपने मेरा जो सम्मान किया है और मेरा भाषण सुन लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।